अगर मत्स्यावतार सामने बाहर ना आता तो कोई मछली बाहर ना आती। उसके बाद कूर्मावतार हुए। इसी प्रकार अनेक अवतार होते होते संसार में जब बड़े बड़े साधु संत दत्तात्रेय के अवतरण आए, इसमें से आदिनाथ, आपसे मैंने कल सबके नाम बताए थे, तो उनका भी अनुसरण होने लग गया, फॉलोइंग होने लग गया, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में वो खिंचाव, उनमें वो गहराई और वो गहन दृष्टि थी, जिसकी वजह से मनुष्य सोचता था कि ये आदमी कोई विशेष है, जिसे कि कन्फ्यूशस ने कहा था सुपीरियर मैन। उसकी वो अगुवाई वो मान्य करने लगा, वो मान्यता होने लगी। उस वक्त एक तरफ हमारे अंदर तो 5 तत्वों को जागृत करने का विचार हुआ और दूसरी तरफ परमात्मा का आवाहन करना, उनसे प्रेम करना, उनके प्रति समर्पित होना, ऐसे भाव शुरू हुए। इस प्रकार 2 तरह की बड़ी भारी हलचल हमारे देश में हुई। इतना ही नहीं, सारे देशों में है। अगर आप सारे देशों के सब जितने भी धर्मावतार हो गए हैं उनको देखें तो आपके समझ में आएगा कि इतिहास में जबकि लोग भक्ति भाव में डूब गए और किसी भी मूर्ति बनाकर उसको पूजने लगे, बाइबल में भी लिखा हो है कि whatever is created by Mother Earth and by the sky is not to be reproduced and to be worshipped। तो पुराना करार है, उसे कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। उसमें लिखा हुआ है, और यही ओल्ड टेस्टामेंट जो भी जूस हैं और मुसलमान हैं और ईसाई हैं, सब इन 5 इंजिलों को मानते हैं। और उसमें साफ लिखा गया था कि जो कुछ इस पृथ्वी माता ने बनाया हुआ है उसकी प्रतिमूर्ति बना करके आप उसकी पूजा मत करें। इसका मतलब ये था कि हमारे यहाँ जो स्वयंभू चीज़ है, जो पृथ्वी ने बनाई चीज़ है, इस पर किसी ने विचार नहीं किया उन लोगों ने कि आखिर पृथ्वी ने कौन सी चीज़ बनाई है, पृथ्वी माता ने ऐसी कौन सी चीज़ संसार में लाई हुई है कि जिसकी प्रतिमूर्ति बना करके और हमें पूजा नहीं करनी। तो लोगों ने उसकी पहले तो पूजा की जो स्वयंभू थे, और उसके बाद उस स्वयंभू की पूजा करते करते मूर्तियाँ बनाने लग गए, और फिर मूर्तियाँ बनाने के बाद खुद ही वो बना करके और उसमें प्रेम दिखाने लग गए और उस प्रेम में बहने लग गए और विरह के गीत गाने लग गए। ये भक्ति का एक मार्ग चल पड़ा। जैसे आपने कहा कि चंदन में अगर सुगंध है तो उसे हमें क्या करें, हमें तो परमेश्वर का ही नाम अच्छा लगता है। एक भक्ति का मार्ग, ये भी एक खोज। जो मनुष्य भावना से पूरित था उसने इस तरह से परमात्मा को खोजा, इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन उसने लिख के नहीं रखा कि मैं इस तरह से खोज रहा हूँ, उस तरह से खोज रहा है। जब तक बहुत दिनों में जब संत साधुओं का लिखना शुरू हुआ तब से ये बातें लिखी गई, और इसलिए लोग सोचते हैं कि वेद ही प्रमाण है। क्या प्रमाण है वेद का? पूछिए, जो लोग वेद को लेकर के इतना सर फोड़ते हैं लोगों का, उनसे पूछिए कि वेद क्या प्रमाण है, वेद का प्रमाण दीजिए। दे सकते हैं आप वेद का प्रमाण? क्योंकि लिखी हुई चीज़ है, इसलिए क्या वो प्रमाण है? कोई भी चीज़ जो लिख देते हैं वो क्या शास्त्र है? उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण आज हम दे सकते कि हमें विद होना है, हमें इसे जानना है। तो तत्वतः दोनों जगह एक ही बात कही गई कि हमें उन्हें जानना है, और दूसरी जगह ये कहा कि परमात्मा तुम हमारे हृदय में आ जाओ। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर हम किसी से कहें कि आप हमारे मेहमान हैं, हमें आपको जानना है, और दूसरा कहे कि आप हमारे मेहमान हैं, आप तशरीफ़ ले आइए, तो इन दोनों चीज़ में क्या फ़र्क हुआ? अपना अपना ढंग, अपना अपना तरीका लोगों ने अगर इस्तेमाल किया, उसको अगर उपयोग में लाया है, तो उसके लिए आप क्या ये कहेंगे कि ये प्रमाण है और वो प्रमाण नहीं, क्योंकि आप किताबें पढ़ते हैं और सर्वसाधारण मनुष्य किताब नहीं पढ़ सकता? इस वेद का जो पठन हमारे अंदर हुआ है उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर जो राइट साइड में शक्ति है, जिसे हम महासरस्वती की शक्ति कहते हैं, वो जिस आदमी में ज़्यादा प्रगल्भ हो जाती है वो उस ओर दौड़ता है जहाँ महासरस्वती के आशीर्वाद से पंच महाभूत बनाए गए, और उसकी शक्तियाँ क्या है उसे जानने की इच्छा से और उसी के ओर अग्रसर होते जाता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही शक्ति हमारे अंदर बैठी हुई है, कि हमारे अंदर सिर्फ प्राण शक्ति ही है। बहुत से लोग उस प्राण शक्ति को लेकर बैठ गए, ये सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। दूसरे लोग हैं जो भक्ति में चूर रहे, जितने यहाँ के संत साधु हैं सब भक्ति में चूर रहे, लेकिन देखा क्या कि विट्ठल है, साक्षात है, स्वयंभू है, इसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन उसी विट्ठल को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नामदेव अंदर नहीं जा सकते थे, सखुबाई अंदर नहीं जा सकती थी, ये सब तौर तरीके देख करके लोगों ने सोचा कि ये विट्ठल कैसे हैं। हालांकि विट्ठल के चमत्कार इस महाराष्ट्र में अनेक है। गोरा कुंभार के, सजन कसाई, यानी सब जाति पाति को छिन्न भिन्न करके इन संतों ने ये बात सामने लाई कि सब में तत्व मात्र एक है। और इन्हीं संतों में ज्ञानेश्वर जी को मैं शिरोमणि कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम बहुत जोर के साथ कुंडलिनी की बात करी। हालांकि गीता लिखते वक्त उन्होंने कुंडलिनी की बात की, तो अब भक्ति मार्गी कह सकते हैं कि गीता में भी कुंडलिनी का वर्णन नहीं है। क्या वो जमाना ये था कि आपको कुंडलिनी की बात बताया, अभी भी आपके अकल में नहीं आ रही, तो उस वक्त किसके अकल में आती? लेकिन उन्होंने कहा कि आप ध्यानस्थ बैठो, ध्यान करने से ही आप इस ज्ञान को पा सकते हैं। इशारा उन्होंने कर दिया। इसका ये तो मतलब नहीं कि आप ध्यान करने बैठ जाइए आप पा सकते हैं। मैंने तो बड़े बड़े गीता पढ़ने वाले लोग देखे, मैंने आपसे कल बताया, और देखती हूँ कि उनका जीवन बहुत ही निम्न स्तर का है। सब दुनिया भर की खुराफात में ही उन्हें मज़ा आता है, कोई भी अच्छी चीज़ उनके समझ में नहीं आती है। जैसे कोई आदमी है सड़ा हुआ फल ही खाने में मज़ा करता है, सड़ी हुई चीज़ें खाने में मज़ा लेता है, उसी प्रकार मनुष्य जो कि अपने को बड़ा विद्वान और पंडित और ऊंचा समझता है, उसका अगर आप जीवन जाके देखें तो एकदम सड़ा गला जीवन है, और दिन पे दिन वो सड़ते गलते जाता है और सोचता है कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, सबको मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मैं तो बड़ा विद्वान। आप अपने ही को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने ही को आप ठग रहे हैं। उस वक्त में उनकी बातचीत जहाँ तक थी वहाँ तक थी, क्योंकि जैसा समा होता है इसे समयाचार कहा जाता है। उस समाचार के अनुसार जो बात श्री कृष्ण को कहनी थी उन्होंने कह दी, जो बात श्री राम को कहनी थी वो कह दी। जैसे कि एक पेड़ में आप देखते हैं कि मूल होता है, और जिसने उसके मूल को देखा या बीज को देखा तो वो कहेगा भाई ये पेड़ और उस बीज का तो कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो बीज तो कुछ और चीज़ थी और ये तो पत्ते हैं, ये पत्ते से क्या मतलब। जब ये जीवंत क्रिया है तो उसी मूल पे सारा ये पेड़ खड़ा है, और इसी पेड़ में सुंदर फूल लगे हैं, और उसी फूल में ये फल भी लगे हैं। एक का दूसरे से संबंध है या नहीं ये तो आप तभी जान सकते हैं जब आपके पास सम्यक ज्ञान होगा। लेकिन आप तो एक पत्ते को लेकर बैठ गए कि साहब मैं तो इस पत्ते में ही विश्वास करता हूँ और मैं किसी चीज़ में विश्वास नहीं करता, तो इंसान कहेगा अच्छा पागल खाने हो लीजिए, क्योंकि इस पत्ते के साथ सारा वृक्ष है, उसे आपको देखना है, और उस वृक्ष के अलग अलग स्तर पे जो उत्क्रांति के मुकाम आए हैं, मंजिलें आई हैं, उस मंजिलों को गुजरते गुजरते आज वो वृक्ष कहाँ है इसे भी देखना चाहिए। बजाय इसके कि वेदांत लेके बैठ गए, कोई कन्फ्यूशस लेके बैठ गया, कोई ताओ लेके बैठ गया, कोई क्रिश्चियनिटी लेके बैठ गया, कोई नानक साहब को लेके बैठ गया। इसलिए मैं नानक साहब के बड़े उपकार मानती हूँ कि उस वक़्त के जितने भी गुरु थे, असल लोग थे, जो सब पार थे, ऐसे जितने भी पीर थे, उन्होंने सब का ही संकलित कर। उसमें भी गड़बड़ तो हो ही गई, चाहे कुछ कर लीजिए, इंसान ये जानता है कि हर चीज़ को बर्बाद कैसे किया जाए। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।